एक महान कहानी की शुरुआत किसी राजा से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े फैसले से होती है। और ये कहानी है देवव्रत की, और कैसे एक प्रतिज्ञा ने उन्हें महान नायक भीष्म बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक दुविधा में फंसे राजा से। राजा शांतनु की खुशी एक नामुमकिन मांग के आगे रुकी हुई थी। अपने पिता को दुखी देखकर उनके बेटे देवव्रत ने इस मुश्किल को खुद सुलझाने का फैसला किया। उस सत्यवती के पिता के पास गए और अपने पिता के वर्तमान के लिए अपना पूरा भविष्य ही त्याग दिया। यही थी उनकी अटल प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन, ताकि सत्यवती के बेटे को राजगद्दी मिल सके। बस उसी पल देवव्रत नहीं रहे। अपनी उस भयानक प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, भीष्म। बेटे के इस विशाल बलिदान को देखकर राजा शांतनु अचंभे और दुख से भर गए। इस त्याग से प्रभावित होकर राजा ने अपने बेटे को एक शक्तिशाली वरदान और एक अमर नाम दिया। उन्होंने भीष्म को अपनी मृत्यु का समय खुद चुनने का वरदान दिया, जिससे वो अजय हो गए। लेकिन इस निजी बलिदान के सार्वजनिक परिणाम भी हुए। पूरा राज दरबार तो जैसे सन्न रह गया। राजपुरोहित ने राजा को चुनौती दी और सिंहासन के उत्तराधिकार को बदलने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया। भीष्म ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनका निजी कर्तव्य राज्य की स्थिरता के लिए भी जरूरी था। इसके बाद उन्होंने एक और वचन दिया, जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा और रक्षा करने का। दरबार तो संतुष्ट हो गया, लेकिन इस प्रतिज्ञा का बोझ अब शाही परिवार को परेशान करने लगा था। राजा शांतनु अपराध बोध में डूब गए। उन्हें लगा कि उन्होंने निजी खुशी के लिए अपना राज्य दांव पर लगा दिया। उनकी नई पत्नी सत्यवती को भी यही महसूस हुआ। उन्होंने भीष्म की किस्मत के लिए अपनी सुंदरता को दोष दिया। उनका ये साझा अफसोस एक बोझिल शादीशुदा जिंदगी बन गया, एक ऐसी सजा जिसे वो सहने पर मजबूर थे। इस फैसले के बोझ ने आखिरकार राजा को तोड़ दिया और वो दुख और अफसोस में ही चल बसे। इस एक प्रतिज्ञा ने एक मुश्किल तो सुलझा दी, लेकिन घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू की जिसने पूरे महाकाव्य को जन्म दिया।